नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। किशोरी को दोस्त ने अपने घर बुलाकर किया दुष्कर्म। यूपी में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर राजधानी लखनऊ से सटे जिला सीतापुर से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। बता दें, दोस्ती के रिश्ते को तार तार करते हुए एक नाबालिग लड़की के दोस्त ने उसे चोट लगने के बहाने से अपने घर बुलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना थाना हरगांव की है। बता दें, अब पीड़िता आए दिन प्रशासन के चक्कर लगा रही है, लेकिन प्रशासन मामले को संज्ञान में न लेते हुए ऐसे ही उस कांड को दबा देने में लगी है। लड़की का कहना है कि कथित युवक उसको रात को 11 बजे फोन किया कि मेरे चोट लग गई है। लड़की अपने परिजनों से बिना बताए उसके घर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और ही था। यानी कि लड़के को चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे चोट का बहाना बनाकर घर बुलाया। लड़के ने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के परिवारजनों ने लड़की को घर में ना देखकर डायल 100 पर कॉल की। मेरी बच्ची घर पर नहीं है। अनुज कश्यप पुत्र सुनील कुमार कश्यप के घर में लड़की दस्तयाब हुई। फिर पुलिस प्रशासन दोनों को थाने ले गई और 2 दिन तक थाने में बैठाए रखी, लेकिन मामले पर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि 13 दिन बाद उसका मुकदमा दर्ज हुआ है और फिर मेडिकल कराया गया। उसके बाद वो राजधानी लखनऊ आईजी ऑफिस प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंची। अब सवाल इस बात का है कि इस मामले पर जिम्मेदार कोई कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही कान में उंगली डालकर बैठे रहेंगे और पीड़ित दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। तो आइए देखते हैं पीड़िता की जुबानी। दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज राजधानी लखनऊ से आज मैं उपस्थित हूँ इस वक्त जो है एक पीड़ित के पास, जो कि अपनी न्याय को लेकर राजधानी लखनऊ आई हुई है। मैं पूछता हूँ उसके साथ में क्या हुआ है, किस घटना को लेकर वह यहाँ राजधानी पहुंची है। आप नानूपुरा जिला सीतापुर थाना हरगांव। थाना हरगांव से हाँ। क्या हुआ? हम एक अनुज नाम के लड़के से दोस्ती हमारी थी। उसने मेरे पास लगभग 11 बजे फोन किया, बोला कि मेरे पास आ जाओ, मेरे बहुत चोट लग गई है। मैं अपने घर वालों से छुप छुप के निकली। फिर मेरे घर वालों को किसी तरह से भनक लग गई हो, वो लोग ढूंढने लगे। फिर मैंने जब उस लड़के को देखा कि उसके चोट वोट कुछ नहीं लगी है, तब हम वहाँ से निकलने की कोशिश की तो उसने मुझे कमरे में बंद कर लिया। मेरे साथ गलत काम भी किया। फिर मेरे घर वालों ने जब पहुंचे वहाँ पता लगाया कि वो वहाँ पे है, फिर उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया। मुझे पुलिस ले गई, थाने में 2 दिन तक बंद किया। फिर मेरे हाँ फिर मेरे साथ कोई वो कुछ नहीं किया। मैंने बोला भी मेरे साथ बलात्कार हुआ या गलत काम हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया। नहीं। अब आप कहाँ लखनऊ उसके साथ में? पापा के साथ। अब यहाँ पे जो है आप लखनऊ आए, उसके साथ जो है आईजी ऑफिस। जी आगे तरफ से आप यहाँ पे वेट करना है। जी आगे जैसे कि जो है आपके साथ में यहाँ पे जो कांड हुआ उसके बाद एफआईआर आपने दर्ज कराई थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं कुछ नहीं किया। तो एफआईआर तुरंत दर्ज की गई जी, लेकिन उन लोगों ने नहीं लिया, थाने वालों ने। मेडिकल आपको कितने दिन बाद? 13 दिन बाद। मेडिकल 13 दिन बाद जी एफआईआर भी दर्ज की। जी आपके पास में जो घटना हुई उसके 13 दिन बाद आपकी एफआईआर दर्ज की गई और 13 दिन बाद आपका मेडिकल कराएंगे। जी तो इस विषय के बारे में आपने यहाँ पे जिला अधिकारी को आपने सूचित कराया? जी आपने वहाँ पे जो है जी आप वहाँ जाके आपने तस्वीर जी दिया वहाँ से कुछ नहीं? नहीं। एक पीड़ित राजधानी लखनऊ में आई है जिसके साथ में इतनी घिनौनी हरकत होती है और दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करने वाला अनुज नाम का युवक, जो कि सरेआम ऐसे ही घूम रहा है दरिंदा, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्या है कि पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या बड़े नेताओं का दबाव है या फिर अन्य सभी ले देकर के इसको रफा दफा करने में लगी है पुलिस? क्या यह पीड़ित 15 साल की बच्ची को न्याय मिलेगा या फिर यह ऐसे ही दर दर भटकती रहेगी? जहां पर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार इस विषय को लेकर अपने अधिकारियों को सूचित भी कराया है कि किसी भी पीड़ित को बार बार दौड़ाया ना जाए, उस विषय को संज्ञान में लेकर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जहां नारा कह रहे हैं, वहीं पर दरिंदे घूम रहे हैं और बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ
कार्रवाई नहीं करती है, वो सरेआम घूम रहे हैं। एक 15 साल की बच्ची को लेकर उसका पिता दर दर भटक रहा है, बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। एक दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करने के लिए, अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके घर पहुंचती है बच्ची, और उस लड़के ने इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करते हैं। और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद जब उनके घर वालों को इस विषय की सूचना मिलती है तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस विषय की सूचना दी। पुलिस पहुंचती है और लड़के और लड़की को, दोनों लोगों को बंद कमरे में पाया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस विषय को कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लड़की का कहना है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है और पुलिस प्रशासन ने उस केस को ऐसे ही रफा दफा करके छोड़ दिया। जब अधिक दबाव पड़ने के कारण पुलिस ने 13 दिन बाद एफआईआर दर्ज की और 13 दिन के बाद उस बच्ची का मेडिकल कराया गया। इसका ये क्या कहें, सबूत है या फिर एक सूत्रों के हवाले बताएं कि पुलिस की बड़ी लापरवाही है। जो कि एक बच्ची 15 साल की, उसके साथ में अनुज नाम का लड़का 19 साल का दुष्कर्म करता है और बच्ची ने कहा कि मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है, तब भी पुलिस प्रशासन ने उसको न अरेस्ट करने के बावजूद बच्ची की एफआईआर भी दर्ज नहीं की। और बच्ची ऐसे ही आज राजधानी लखनऊ में दिखाई दी। उसने हमसे मदद की गुहार मांगी, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से इस विषय को दिखाया जा रहा है कि एक बच्ची किस तरीके से दर दर भटक रही है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक नाबालिग बच्ची को दोस्ती का इतना बड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा, उसको यह पता नहीं था। इसलिए बच्ची ने अपने घर वालों का विश्वास तोड़कर उस लड़के को देखने के लिए गई कि मेरे चोट लगी है। उसने सूचना दी बच्ची को फोन के द्वारा, लेकिन बच्ची वहां गई तो उसके कोई भी चोट नहीं लगी थी। बच्ची को बंद कमरे में उसने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन उसको मिट्टी डालकर बंद कर दिया और बाकायदा धमका रही है कि हम आपके परिवार वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन के ही हाथ में सारा कानून है? क्या बच्ची को न्याय मिलेगा? कुछ भी कांड होने के बावजूद भी ऐसी वारदात हुई, तब फिर पुलिस क्यों नहीं संज्ञान में ली? इसका मतलब क्या हो सकता है? पुलिस की बड़ी लापरवाही। ये जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सख्त शासनों में जाने जाते हैं और वहीं पर इतनी बड़ी लापरवाही जिला सीतापुर से दिखाई दे रही है। अनुज कश्यप नाम के युवक ने इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। यह बच्ची इस ठंडी में आज राजधानी लखनऊ पहुंची है जिला सीतापुर से। देखते हैं इस खबर के माध्यम से कितनी इस बच्ची की मदद की जा सकती है। देखते हैं इस बच्ची की जो पीड़ा है उसको प्रशासनिक अधिकारी समझेंगे या फिर ऐसे ही कान में अंगुली डालकर बैठे रहेंगे या फिर इस बच्ची को न्याय दिलाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित, राजधानी। उस पीड़ित के पिताजी भी उपस्थित हैं जो कि अपनी बच्ची को जिला सीतापुर से लेकर यहाँ पहुंचे हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि उस रात क्या हुआ था और किन घटनाओं को लेकर यह राजधानी लखनऊ आए हुए हैं। बताइए आपका क्या नाम? पंकज कुमार। क्या हुआ है? हमारी लड़की घर में थी, दादी के पास लेटी थी। वहाँ जब लड़की नहीं मिली दादी को तो हमारे मकान को दादी ने आया, कहा कि बिटिया नहीं है, तो हमने ढूंढने लगे। तो ढूंढने के बाद जब पता चला, धीरे धीरे घूमते घूमते गांव में, तो पता लगा कि अनुज के घर है। तो वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने कमरे में बंद किया था। हमने फिर 100 नंबर डायल किया। तब 100 नंबर डायल करके पुलिस लड़की और लड़का को दोनों को थाने ले गए। लड़की उसके घर से बरामद थी? जी, उसके घर से बरामद हुई। थाने से महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों लेकर गए और 3 दिन हमारी लड़की को वहाँ बंद रखे थाने में। हम वहाँ गए एफआईआर के लिए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो हमसे कहा कि लड़की ले जाइए अपनी, और लड़के को पता न छोड़ा कि क्या किया। लड़की को कहा था कि ले जाइए, हमने नहीं लाया। हमने कहा था कि एफआईआर करिए आप। तो जबरन हमको लड़की अपनी दे दिया हमारे साथ में, हमको धमका के और हमसे कहा कि अपनी लड़की ले जाइए बड़े साहब में। कहाँ से? हरगांव थाने से। तो हम
तब हम अपनी लड़की सादे कागज पे हमसे अंगूठा लगवा लिया और हमको लड़की दे दिया। फिर हमको संतुष्टि नहीं हुई तो हमने सीतापुर को गए, एसपी साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ। वहाँ से फिर कुछ नहीं हुआ तो हम डीजीआई साहब के यहाँ आए। फिर हमारी FIR 13 दिन के बाद लिखी गई। FIR में आपकी लड़की को पासपोर्ट दी गई थी, इससे पहले आपकी लड़की का मेडिकल हुआ था या FIR के बाद मेडिकल? उसके बाद में मेडिकल हुआ। 13 दिन बाद मेडिकल हुआ। जब FIR लिखी गई तो 13 दिन बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल FIR दर्ज हो गई। FIR में जो सच्ची घटना थी वो नहीं लिखी गई है। अपने मन से जैसी तैसी बना दिया। हम इतना पढ़े लिखे नहीं है कि पूरी जानकारी पा गए। दस्तखत खाली कर लेते हैं। जिसके खिलाफ आपने FIR दी थी उसको अरेस्ट कर दिया गया? नहीं, वो तो जानकारी पुलिस प्रशासन ने पूछा है, आपने बड़े अधिकारियों को? हाँ, हमने पूछा तो उन्होंने कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। अब ये तो हमको पता नहीं। अब आज आप कहाँ हैं? हम लखनऊ में आए हैं, DGI साहब के पास। आप वहाँ जिला सीतापुर से बिहार लगाने के लिए DIG ऑफिस में? जी। तो आप वहाँ जो है जिला से विजिट करेंगे, बताएंगे? जी। देखते हैं, यह राजधानी लखनऊ आए हैं और जो है इस हिसाब से जो कि अपनी बच्ची की पीड़ा को लेकर ये राजधानी पहुंचे और अपनी पीड़ा यहाँ साहब को बताएंगे आके। DIG ऑफिस जाते हैं, IG ऑफिस जाते हैं, ये तो देखने की बात है, या किन किन अधिकारियों के पास ऐसे ही दर दर भटकना पड़ेगा। और जो है देखो और यह राजधानी लखनऊ में आए और अपनी बच्ची की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर अपने पीड़ा को किस तरीके से बता रहे हैं। एक बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसके लड़की के साथ में 15 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है और पुलिस प्रशासन उसको 2 दिन थाने में रखती है, उसके बाद भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है और वह बच्ची को लेकर ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं। देखते हैं पुलिस प्रशासन इसको ऐसे ही गाथा के तरीके से छोड़ देती है या फिर आगे कोई कार्रवाई की जाती है।